फ्रांस ने इजिप्ट से रिक्वेस्ट की, फिरौन की लाश फ्लाई करवा के इजिप्ट से फ्रांस लाई गई। आप हैरान होंगे, आप कुछ मनासिर अभी देखेंगे। फ्रांस ने जैसे वो कोई स्टेट लेवल पे उसका इस्तकबाल किया एक तरीके से। यानी जब फिरौन की लाश लाई जा रही थी फ्रांस, तो फ्रांस के सदर ये इस तैयारे में लाई जा रही है। ये आप देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? ये फिरौन की लाश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां के अफवाज के कमांडोज, फौजी दस्तों ने, सब ने फिरौन की मम्मी को इस तरह सलामी दी जैसे कोई अजीम बादशाह को दी जाती है। ये मनाजिर है। आ गई लाश। अब ये लाश मिस्र में नहीं है, अब ये लाश आ गई फ्रांस में। अब इसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर्स टीम के हवाले कर दिया गया कि भाई आप इसको देखिए, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करने हैं वो भी कीजिए और इस लाश को मजीद महफूज बनाइए। फ्रांस में जिस टीम के हवाले किया गया उसके सरबरा का नाम है डॉक्टर मॉरिस। अब ये नाम आपने याद रखना है, डॉक्टर मॉरिस। अब ये डॉक्टर मॉरिस ये डॉक्टर मॉरिस ये सोच रहे हैं कि फिरौन की मौत कैसे हुई, वो देखना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर मॉरिस ने देखा कि फिरौन के जिस्म में तो नमक की बाकियात हैं। तो नमक की बाकियात होने का तो मतलब यह है कि ये इस बात का सबूत है कि ये डूब के मरा है। समुद्र के पानी में नमक होता है ना, तो इससे तो ये लग रहा है कि ये डूब के मरा है और उसकी लाश को समुद्र से निकाला गया है। लेकिन ये डॉक्टर मॉरिस के जहन में एक और सवाल भी आ रहा है कि समंदर से बरामद अगर इसकी लाश हुई है, अगर डूब के मरा है अगर, तो ये लाश इतने साल हो गए, 3-3.5 हजार साल हो गए, ये लाश आज तक बरकरार कैसे है? गल सड़ के मामला खत्म हो जाता है। अब ये परेशान है। एक तरफ लग रहा है कि समंदर में डूब के मरा है चूंकि जिस्म में नमक मिला है, दूसरी तरफ सोच रहा है समंदर में डूब के मरा है तो लाश बाकी रह ही नहीं सकती, इस आलम में सही सलामत नहीं रह सकती। अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने अर्ज किया, ये आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले की बात हो रही है। फिरौन 3000 साल पहले मरा है। डॉक्टर मॉरिस इसी कशमकश में मुब्तला है। अब यहां से दास्तान का टर्निंग मोड़ आ रहा है। डॉक्टर मॉरिस इस कशमकश में मुब्तला है कि उनके एक साथी ने कान में उन्हें सरगोशी की। ये अरब न्यूज का एक आर्टिकल है, मैं उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहा हूं इस वक्त। अभी वो आर्टिकल अभी नहीं दिखाते, वो हम जरा आगे जाके दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं सिर्फ हवाले देने के लिए अर्ज कर रहा हूं। उसके अल्फाज बता रहा हूं उस आर्टिकल के, और भी बहुत सारे हवाले हैं, मैंने आपको एक अर्ज कर दिया। डॉक्टर मॉरिस के कान में एक साथी ने सरगोशी की कि ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। वो जो एक मजहब है ना इस्लाम, जिसके मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, जिनकी एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, जो उनके एक रसूल पर आई थी जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये डूब के मरा है, समंदर में डूब के मरा है। अब इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, इसे यकीन नहीं आ रहा। कहता है कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ओ भाई, मतलब आज से 1400 साल पहले कोई बात कैसे बता सकता है? देखिए ना, फिरौन मरा है तकरीबन 3-3.5 हजार साल पहले, ठीक है जी। लाश मिली है तकरीबन 200 साल पहले, और लाश में तहकीक हो रही है तकरीबन 50 साल पहले। तो ये आज से 1400 साल पहले तो किसी को ये भी नहीं पता था ना कि फिरौन मरा है, लाश कहां है। तो आज से 1400 साल पहले कोई कैसे बता सकता है बात? तो वो अपनी साथी की बात को चैलेंज कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि कुरान में लिखा हो जो 1400 साल पुरानी किताब, ये नहीं हो सकता।